एक भी वादा इन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। प्राधिकरण नहीं, ये तो किसानों के लिए अपराधीकरण है। 10-20 किसान मर जाएंगे जब ये मानेंगे। दिल्ली झुकी है तो आज मिनटे झुकी है। ये आपसे भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। क्या इनको 7% और 64% नहीं मिलना चाहिए? 18 साल से कर्जा ले रखो है गवर्नमेंट ने। कितने कर्जा लेगी गवर्नमेंट किसान से? इन्होंने इतने दिन से इनको जमीन दे दी और ये अपने क्या कर रहे हैं? कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? अपने प्लॉट ही तो मांग रहे हैं। जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जब 3 दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी और दिखाया था कि एक धरने की मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी और उस वक्त मैंने कहा था कि ये धरना आज बेशक छोटा धरना है, ये तस्वीर आपको आज बेशक बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। दयानतपुर गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं। रविवार को हमने खबर दिखाई थी कि दयानतपुर के कुछ किसान धरने पर बैठे थे। उन किसानों की यमुना अथॉरिटी से मांग थी कि उनका 64% अतिरिक्त मुआवजा और 10% जो भूखंड था, जिनकी ज़मीन यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण में गई थी, वो दिया जाए। सोमवार को उन किसानों की वार्ता यमुना प्राधिकरण के CEO राकेश कुमार सिंह से हुई, लेकिन बातचीत नहीं बनी। और जब बातचीत नहीं बनी तो अब उन किसानों ने स्थायी रूप से एक धरना लगा लिया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा आगे आएँ और तस्वीर को दिखाएं। वाकायदा टेंट लगाकर ये किसान अब स्थायी रूप से यहाँ बैठ गए हैं। वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है और जो संख्या किसानों की रविवार को 10 से 15 थी, जब हमने खबर दिखाई थी, वो संख्या भी अब किसानों की तादाद इस धरने में बढ़ने लगी है। किसान यहाँ पर इकट्ठा होने लगे हैं। स्थायी रूप से ये धरना अब चलने लगा है। दिन रात ये धरना चल रहा है। तो किसानों के बीच जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि आगे की रणनीति अब क्या होगी उनकी। और यमुना प्राधिकरण में CEO राकेश कुमार सिंह से जब इनकी बातचीत हुई तो उनका क्या कहना था, क्यों ये किसान संतुष्ट नहीं हुए उस बातचीत को लेकर, क्यों ये किसानों ने कहा कि वो वार्ता विफल रही, तो इन तमाम किसानों के बीच हम चलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो बाकायदा टेंट लगा हुआ है, ये वाटरप्रूफ टेंट है और दिन रात ये किसान अब यहाँ स्थायी रूप से धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। बुजुर्ग किसान भी हैं, युवा भी हैं, जिनकी ज़मीन गई है इस हाईवे में, और 18 साल से ये लड़ाई बदस्तूर जारी है। तो हमारे साथ दादा मौजूद हैं। क्या मांगे हैं? सोमवार को आपकी वार्ता भी हुई यमुना प्राधिकरण के CEO से, बातचीत नहीं बनी और अब ये बहुत बड़ा टेंट वाटरप्रूफ लगा लिया। अब आगे की रणनीति क्या है? जब तक नहीं बनेगी, जब तक हम यहाँ अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। अच्छा, हमको 7% और 64.7 हर हालत में लेना है। इन्होंने झूठे वादे किए सन 8 में, आज तक उनको पूरा नहीं किया। एक भी वादा इन्होंने आज तक पूरा नहीं किया। प्राधिकरण नहीं, ये तो किसानों के लिए अपराधीकरण है। इन्होंने किसान के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, अन्यथा किसान के साथ किसी ने नहीं किया। तो अब आगे की क्या लड़ाई रहेगी आप? आगे की लड़ाई जब तक रहेगी, जब तक हमको ये 64.7 और 7% हाईवे का नहीं मिलेगा, यमुना एक्सप्रेसवे का, जब तक बराबर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ना हम इस रोड को निकलने देंगे। अच्छा, हाँ। तो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे के पास से सर्विस रोड का निर्माण होना है। लंबे समय से सर्विस रोड की मांग चली आ रही है। किसानों ने भी, किसान यूनियन के तमाम संगठनों ने भी इस सर्विस रोड को लेकर धरने किए हैं, प्रदर्शन किए हैं और अब सर्विस रोड बन रहा है। तो लेकिन बनने से पहले जो किसानों की मांग है, किसानों का कहना है कि तब तक सर्विस रोड को बनने नहीं दिया जाएगा, तब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाए। लक्ष्मण चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी ज़मीन भी साल 2008 में गई थी। क्या आगे की रणनीति अब रहने वाली है? हमारी रणनीति लड़ाई बराबर चल रही है। हमारी जगह बैठे हुए धरने पर, जैसे प्राधिकरण मानने को तैयार नहीं है। 60 मीटर रोड के लिए और डोल ले प्राधिकरण वाले। अच्छा। VIP रोड के लिए हम जमीन नहीं दे रहे, हमारे पिताजी ने मना कर दिया। और जो पुराना है 64 और 7, वो पुराना वो अभी नहीं मिला, नहीं 7% मिला, नहीं 64% तो मिला नहीं है, लेकिन बराबर मांग तो है ना? हाँ, मांग बराबर है, मांग बराबर, सभी किसानों की बराबर मांग है। एक ही बात है, कोई अलग किसान अलग थोड़ा हुआ। तो आपका कहना है कि जो 60 मीटर का सर्विस रोड है, इसमें आप अपनी ज़मीन नहीं देंगे? न, जमीन तो दे दीजिए, पर इसका 64 और 7% प्लॉट तो चाहिए। 64 और 7 हाँ, वो तो चाहिए, जमीन तो हमने दे दी।
ठीक है, और भी किसानों के पास चलेंगे, और भी किसान हैं पीछे तक बैठे हुए हैं। 30 से 40 लोग किसान हैं ये। रविवार को इनकी तादाद थोड़ी कम थी, लेकिन अब जब स्थायी धरना यहाँ पर शुरू हो गया है तब इन किसानों की तादाद बढ़ गई है। क्यों, आप भी कुछ बोल दीजिए। आपकी भी तो आपकी ज़मीन गई थी या नहीं? हाँ, गई ज़मीन। तो 18 साल से लड़ाई चल रही है, प्राधिकरण के दावे वादे सब झूठे निकले। सब झूठे वैसे ही बहका जाएंगे जब इनको मतलब पड़े, और फिर हमारी खबर ना लेंगे। आज तक भी खबर नहीं ना। ली है। और सोमवार को जैसे आप अधिकारियों से मिले, यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से, इन्होंने मने कर दी, हम्म, मने कर दी। कितने कर्जा लेगी अच्छा। किसान से? तो ये हाँ, अभी मैं आ रहा हूँ आपके पास। देखिए, ये हैं सेठ जी हैं गांव के, इन्हें दिखता नहीं है, लेकिन इनकी भी ज़मीन इस हाईवे में गई थी। 18 साल से ये भी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं सेठ जी? 18 साल से कर्जा ले रखो है गवर्नमेंट ने। कितने कर्जा लेगी गवर्नमेंट किसान से? हैं? देगी ना सदामत गवर्नमेंट किसान के। अच्छा, अब ये लड़ाई जारी रहेगी? हाँ, कब तक? जब तक हमारे 18 साल को जो हमारा कर्जा ले रखो ना देगी, जब तक लड़ाई चलेगी। अच्छा, तो प्राधिकरण के अधिकारी मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं सेठ जी? हाँ, मानेंगे कि राजी नहीं थे। अच्छा, फिर कैसे मनाया जाएगा? हाँ, हम मरने मारने को तैयार हैं। अच्छा, तो इन किसानों का कहना है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन ये धरने से उठने वाले नहीं हैं। मैंने कहा था, मैं बार बार जिक्र भी कर रहा हूँ कि ये उस टाइम भी मैंने कहा था जब पिछली दफ़ा रिपोर्ट बनाई थी कि ये धरना बेशक आज छोटा है, लेकिन बड़ा आंदोलन यहाँ हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे बाबा? वही 64% 7% की। नहीं, अब ये बताइए कि प्राधिकरण किसानों की मांगों को मान क्यों नहीं रहा है? दिक्कत कहाँ पे है? मान ही ना रहा हूँ प्राधिकरण साहब, क्यों तानाशाही रवैया तानाशाही है। हैं? हाँ, ये बिल्कुल तानाशाही। कि किसान के प्रति प्राधिकरण का जो रवैया है, यमुना अथॉरिटी का जो रवैया है, तानाशाही। वो तानाशाही रवैया है। तो और भी युवा किसान हमारे साथ मौजूद हैं। किसान गौरव हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव भाई, क्या चल रहा है कि ये स्थायी धरना लगाने की ज़रूरत पड़ गई है? वाटर प्रूफ टेंट आपने लगा लिया है और तमाम किसान यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। प्राधिकरण से वार्ता भी हुई सोमवार को, लेकिन बातचीत नहीं बनी। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? हमारे राकेश भाई बैठे हैं। राकेश भाई ने एक बार धरने से रखने से पहले एक मीटिंग की थी कि भाई हमारी जो 64% और 7% जो 18 साल से लंबित है, उसके संबंध में एक बार वार्ता कर ली जाए। तो जब हमारा पिछले शुक्रवार को जब धरना शुरू हुआ था, तो सोमवार पर इन्होंने बोला था कि आप आएँ, हम आपसे वार्ता करेंगे। जब हम वहाँ वार्ता करने के लिए गए, पहले तो शुक्रवार को यहाँ अधिकारी आ गए थे। अधिकारी आए तो सबसे बड़ी बात, मैं एक बीच में एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि GM प्रोजेक्ट आए भाटी जी, उन्होंने एक हमारे यहाँ समस्या है पुल के नीचे, मतलब अभी भी 3-4 फुट पानी भरा पड़ा है। मतलब कोई डेथ भी हो जाती है तो अर्थी भी उसी में पानी में सो के निकल के जाती है। तो उस दिन उन्होंने यहाँ पर बैठ के बोला कि मैं उसको ठीक करा दूंगा। वो अब तक भी ठीक नहीं हुई, और कल जो 3 डेड बॉडी यहाँ से गई, वो भी उस पानी में सो के गई। तो मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ दर्शाना चाह रहा हूँ कि प्राधिकरण और प्राधिकरण के अधिकारी आए दिन किसानों से इस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं कि ना तो इसका सिर है ना कोई पैर है। जैसे पहले सुना था ना कि नाजियों का जो शासन था या हिटलर का जो शासन था, इन प्राधिकरण के अधिकारियों का सेम वही रवैया है या उससे भी बदतर रवैया है। बिल्कुल तानाशाही। आते हैं, झूठ बोलते हैं और नए वादे करके चले जाते हैं ताकि किसान उठ जाए। जब हम वहाँ गए, हमने अपनी मांग मांगी, तो कभी तो लेटर को झूठा बना दें, कभी सभी गाँव के आदमियों को वो झूठा बना दें, कभी वो DM सवर्ण कुमार थे, उनने जो एक प्रस्ताव जो अथॉरिटी के लिए पेश करा था उसको भी झूठा साबित कर दिया। तो लिहाजा इस तरीके से ये अथॉरिटी और ये अधिकारी लगातार झूठ बोल रहे हैं और किसान की आवाज़ को भी दबाने का काम कर रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि किसान की आवाज़ को पूरी तरीके से दबा रहे हैं और किसान की कोई भी मदद ये नहीं कर पा रहे हैं। जब किसान 18 साल पहले आपको ज़मीन दे चुका है, तो भाई उसका 64% मुआवजा और 7% प्लॉट आपको देने में क्या गौरव भाई क्या मानेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी बाबा का शासन है, क्या ये खबर योगी बाबा तक नहीं पहुंच पा रही है कि किसान इतने परेशान हैं, लगातार धरने पर है, प्राधिकरण पहुंचने नहीं दे रहा है? क्या मानते हैं? इसमें जो सरासर है ना, वो अधिकारियों की मिलीभगत है। ये हो सकता है कि योगी जी तक आवाज़ पहुंच रही है, और मैं तो चाहता हूं कि ये आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से और भी प्रखर तरीके से योगी जी तक पहुंचे। लेकिन ये अधिकारी क्या करते हैं, अधिकारी उसको मैनिपुलेट करके
और उसको पेश करते हैं कि नहीं ये किसान नहीं है। जैसे कि रौनीजा का धरना है, अब देखो कितने 14 महीने 15 महीने से वो लोग बैठे हैं, क्या वो गलत मांग कर रहे हैं? मान लो अगर किसी कोई किसान संगठन में बैठा भी है तो क्या गलत मांग कर रहा है? वो 64% की मांग कर रहा है, 7% अपने प्लॉट की मांग कर रहा है, तो उसे तो उसको संगठन से और धरने से जोड़ दिया गया। अब ये यहाँ के मूल किसान है, आप किसी भी किसान देख लो, ये कितने बुजुर्ग आदमी हैं, 80 साल के बुजुर्ग हैं, इन्होंने ये अपने खेत में बैठे हुए हैं, इन्होंने इतने दिन से इनको ज़मीन दे दी और ये अपने क्या कर रहे हैं? कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? अपने प्लॉट ही तो मांग रहे हैं। यहाँ पर जितने भी आदमी हैं, बबली चौधरी हैं, राकेश भाई हैं, ये चीनी चौई साहब हैं, मैं नाम लेके बता दूं, कोई अगर आपको ये मीडिया के माध्यम से बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, जब न्यूज़ चलती है तो ये लोग कहते हैं कि लोग फर्जी लोग हैं, इनका कुछ नहीं है। हम यहाँ के मूल किसान हैं, हम बाई नेम बाई खाता नंबर डिटेल करके बता देंगे कि हमारी ज़मीन जब और ऐसे यहाँ गई थी, तो फिर हमारी ज़मीन को सरकार देने में क्या जोर पड़ रहा है? देखिए ये गौरव हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि सरकार तक जो चीज़ें पहुंच रही हैं, प्राधिकरण के माध्यम से पहुंच रही हों, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पहुंच रही हों, तो उन्हें उस तरह से पेश किया जाता है कि ये किसान नहीं हैं, उन्हें इस तरह से सरकार के सामने पेश किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मूल किसान हैं। आज जो भी जहाँ तक भी ये खबर जाए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार तक जाए, यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों तक जाए, ये मूल किसान है और वो ही मूल किसान है जिनकी ज़मीन इस हाईवे में गई है और जो 18 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। बेईमानों से जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो ज़बरदस्त नारेबाजी हो रही है। बबली चौधरी जी, आपकी ज़मीन भी गई थी इसमें, और अब क्या मतलब रणनीति आप बना रहे हैं? क्या रणनीति होगी आपकी? क्या फैसला लिया जाएगा आगे? ये का काय की मानने हैं जी, और नाराजी तो मानेंगे, 10-20 किसान मर जाएंगे जब ये मानेंगे। दिल्ली झुकी है तो आदमी से झुकी है, ये झुकेंगे तो आदमी से झुकेंगे। आदमी का किसानों नहीं मारे, सुनिए जी, हाँ तो हम मर जाएंगे, मरने को बैठे हैं। तो आर पार की लड़ाई, आर पार की लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है जी। बड़े बूढ़े रखा के जा जाते हैं, वहाँ ये खा रहे हैं, कहीं कौड़ीन में ले रहे हैं, का ये पैसा ना टाइम पे दे रहे, न्योट डरा दें कि ले ले उठा लो जल्दी, नहीं वहाँ में जमा करवा देंगे पैसा है, टेजरी में करवाएंगे, वो अभी देखेंगे। तो हर तरह से किसान को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और दबाया जा रहा है। गांव जानतपुर में 150 मकान ये 1.5 साल पहले तोड़ गए गरीब भैयन के ने, 150 मकान फिर तोड़ने को बैठे हैं। तो क्या करे किसान, मजबूर है बेचारा, पहले पैसा खाए बैठे हैं, वहां दे रहे ना 7% प्लॉट बिल्कुल तय करो, वहां को अब क्लियर नाट रहे हैं कि है था ही नहीं, और हम लिखित दिखा रहे हैं कि एक देश की जो रीढ़ होती है, एक जवान होता है, एक किसान होता है, और एक बच्चा, शिक्षक जो है, स्टूडेंट होता है। आज स्थिति देश की ये है कि आए दिन तो जवान चाहे एक सर्विसमैन हो, अपनी 1 रैंक 1 पेंशन है इस तरीके के लेके वो धरने पे लगे रहते हैं। किसान अपना लाठी खा रहा है, डंडे खा रहा है, इन्हें फ्री में ज़मीन लूटने को दे रहा है, वो धरने पे बैठा है। स्टूडेंट जो देश की नई रीढ़ है, नया आने वाला भविष्य है, वो धरने पे बैठा है। तो मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये देश का विकास, यानी जो युवा है जो भी धरने पे बैठा है, देश का विकास, जो रात दिन ये मीडिया पे जो खोखले वादे हो रहे हैं, विकास प्रगति, ये कहाँ हैं? 3 ही तो सारी रीढ़ की हड्डियाँ, युवा हो गया, किसान हो गया, जवान हो गया, सब तो परेशान है, सब बेहाल है। स्थिति ये है कि ये जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र है, आप BC गांव के हैं, आए दिन आप मुद्दे उठाते रहते हैं। जितनी बदहाली और जितनी बदहवासी इस क्षेत्र में है, शायद ही किसी क्षेत्र में होगी। आप किसी भी एंगल से ले लें, सफाई की व्यवस्था ले लें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, किसी आम पब्लिक की सुरक्षा ले लें, किसी आम पब्लिक के लिए कोई सुविधा मुहैया करा लें। हमारे गांव में एक सरकारी हॉस्पिटल, आज की स्थिति देखी जाए तो कोई इमरजेंसी में अगर मान लो बीमार हो जाता है रात में, तो डॉक्टर नहीं है देखने के लिए, तो या तो उसको जेवर ले जाया जाए। एक गाँव के बाहर एक सरकारी हॉस्पिटल खुला था जो कि कागजों में तो आज भी जिंदा है, और वो जब से खुला है तभी से बंद है। उसमें एक डॉक्टर क्या, एक कंपाउंडर और नर्स भी नहीं बैठता। अधिकारी इतने गुंडा हो गए हैं कि उनको कुछ भी शिकायत आप लेके पहुंच जाओ, कुछ भी शिकायत, हाँ जी धर लेंगे और कॉपी में ख़त्म कर देंगे। जो 50-50 साल पुराने बगाल, जैसे हमारे बबली चौई साहब ने अभी कही थी कि जो हमारे भाई हैं जिनके 1.5 2 साल पहले मकान बना दिए, इन गरीब और बेरोजगारों को उनको तबाह करके मिलेगा क्या? तो जब जेवर एयरपोर्ट का पहले चरण का भूमि अधिग्रहण हुआ, अब से कोई 8-10 साल पहले,
तब कुछ गांव थे यहाँ आसपास के, उनको शहरी घोषित कर दिया गया और वो रातों रात राकेश जी बदलाव हुआ था उस समय यमुना प्राधिकरण की तरफ से। और आज जो गौरव भाई ने बात उठाई है कि शहरी होने के बावजूद आज किसी भी गांव में शहर जैसी व्यवस्था नहीं है, चाहे वो गंदगी के लगे अंबार हैं, तालाबों की साफ़ सफाई की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो। तो यमुना प्राधिकरण के अंडर जितने भी गांव आते हैं सभी में व्यवस्था चरमराई हुई है। फिलहाल बात धरने की करेंगे। राकेश हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, सोमवार को आप थे उस मीटिंग में। राकेश कुमार सिंह जो सीईओ हैं यमुना प्राधिकरण के, क्या कहना था, उन्होंने क्या कहा? हमारी जो यमुना प्राधिकरण के एसीओ हैं वो राजेश सिंह, अच्छा, उनसे हमारी वार्ता हुई थी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को, जब एक बार बताइए किसानों की और शासन प्रशासन की, यमुना अथॉरिटी की, जब 2008 में जब बातचीत हो रही थी, तो आप ये बताइए जब किसानों की और अधिकारियों की आप आमने सामने जो बातचीत होती है तो बिंदु जो उठाता है तो किसान तो उठाएगा, किसान तो ही मांग करेगा। तो सबसे पहले जो शुरुआत करेगा वो किसान करेगा। तो हमसे वो एसीओ साहब क्या कह रहे थे कि ये तो डीएम साहब ने नहीं कहा था, ये किसानों ने बिंदु उठाया था। तो किसानों ने बिंदु सही बात पे उठाया था कि हमको 6% नहीं, हमको 7% आवासीय भूखंड चाहिए यमुना अथॉरिटी का, जिस टाइम पर वार्ता हो रही थी। तो मैं कहना चाहता हूं शासन और प्रशासन से कि जो नुमाइंदे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, ये किसानों को जो गुमराह कर रहे हैं कि बिंदु डीएम साहब ने नहीं उठाया था, बिंदु किसानों ने उठाया था। मैं कह रहा हूं दावे के साथ कि वो बिंदु किसानों ने उठाया था। जो 6% से 7% की जो बात कही थी, उसी जो बिंदु उठाया था, उस टाइम पर जो बिंदु उठाया था, उसी बिंदु के अनुसार ही किसानों की मांग पर ही 32वीं बोर्ड बैठक में यमुना प्राधिकरण ने 6% से 7% यमुना अथॉरिटी का प्लाट किया था। तो कहने का मतलब यह है हमारा कि यमुना प्राधिकरण के जो नुमाइंदे हैं वो इस प्लॉट को खाना चाहते हैं, लेकिन हम गांव जानतपुर, फरेदा, करौली, जितने भी गांव हैं, हम इस प्लॉट को खाने नहीं देंगे। हम अपनी खून की बहा देंगे, खून बहा देंगे और अपनी जान की आहुति दे देंगे। कहने का मतलब है कि हम इस प्लॉट को यमुना प्राधिकरण को खाने नहीं देंगे। तो सागर भाई, लगातार प्रचार चल रहा है, आप क्षेत्र में जा रहे हैं, दयानतपुर में भी धरना है, तो आपने भी एक सोशल मीडिया पर पोल खोल अभियान चला रखा है, तो क्या लग रहा है, क्या स्थिति हो गई है क्षेत्र के किसान की? देखिए मोहित भाई, सच्चाई बात तो ये है कि जेवर विधानसभा को सबसे ज़्यादा विकसित विधानसभा बोला जाता है और पूरे देश और प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि जेवर क्षेत्र और जेवर विधानसभा सबसे ज़्यादा अच्छा है और यहाँ किसान भी खुश हैं और नौजवान भी खुश हैं। लेकिन असलियत आप देखिए, हम जगह जगह जब जाते हैं देखते हैं कि सड़कों की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वहाँ गड्ढे इतने ज़्यादा हैं कि लोग अपने घर से निकल कर ना स्कूल तक नहीं जा सकते। और इसी क्रम में आज जब हमने देखा कि यहाँ दयानतपुर के गाँव के किसानों का जो धरना चल रहा है, ये वाकई में बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, क्योंकि ऐसी विधानसभा के अंतर्गत जहाँ बड़ी बड़ी बातें होती हैं वह किसान ही खुश ना हो तो आप उसको कैसे विकसित कह सकते हैं। अभी मैं ताऊ जी की बातें सुन रहा था, ये पीड़ा इनकी अकेले की नहीं है, ये सभी लोगों की और सभी किसानों की पीड़ा है। और मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे परिवार में कोई परेशान है तो हमें पीड़ा होती है, उसी तरीके से दयानतपुर गाँव के किसान बैठे हैं, आसपास के गाँव के किसान बैठे हैं, ये आपसे भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। क्या इनको 7% और 64% नहीं मिलना चाहिए? जब आपने लिखित में वादे किए थे तो आज आप मना क्यों कर रहे हैं इन लोगों से? और इनकी लड़ाई में हम हमेशा साथ हैं। जब भी ये कहेंगे हम कम से कम 1000 आदमी लेकर के पहुंचने का काम करेंगे और इनकी लड़ाई को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए 90 साल के बुजुर्ग भी इस धरने पर बैठे हैं, जिन्हें घर में चारपाई पर आराम करना चाहिए। आज वो जंगल में टेंट लगाकर अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। भले ही इनकी उम्र 90 साल है, लेकिन इनकी जो लड़ाई है वो अपनी पुश्तों को बचाने की है और जो इनके बच्चे हैं उनके भविष्य को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि इनकी मांग जो 18 साल से चली आ रही हैं वो बिल्कुल जायज़ मांग है, जिन्हें यमुना प्राधिकरण नज़रअंदाज कर रहा है। तो तमाम यमुना प्राधिकरण पर इन किसानों के आरोप हैं, क्योंकि आरोप इसलिए भी हैं कि थोड़ी दूर पर ही यहाँ एक पुल है
और वो पुल इस गांव को नहीं, इस गांव के आसपास के जो भी गांव हैं उन्हें हरियाणा से कनेक्ट करता है। और उस पुल की स्थिति ये है, प्राधिकरण की लापरवाही कह लें आप, प्राधिकरण का तानाशाही रवैया कह लें, कि उस पुल के नीचे से पैदल निकलना भी दूभर है। वहाँ पर पानी का अंबार लगा हुआ है, मानो जैसे नदी बह रही हो। फिलहाल इन किसानों का कहना है कि ये धरने पर, जो स्थायी धरना इनका शुरू हो चुका है, दिन रात धरने पर रहेंगे। सर्विस रोड का जो निर्माण है उसको नहीं होने दिया जाएगा और आर पार की लड़ाई में है। जब तक यमुना प्राधिकरण इन किसानों का हक इनको नहीं देती है, तब तक ये किसान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित ठाकुर, दयानतपुर।